बिहार पंचायत 2026 में आरक्षण का महाभूकंप आने वाला है। गांव की सत्ता में होगा बड़ा उलटफेर। पुराने दिग्गजों की कुर्सी या कहें पुराने मुखिया जी की कुर्सी अब खतरे में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार की पंचायत राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है। 2026 पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का ऐसा चक्र घूमने वाला है जिससे कई वर्षों से पंचायत की सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे चेहरे बाहर हो सकते हैं और जिन लोगों ने कभी चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं की थी उनके लिए सत्ता का दरवाज़ा खुल सकता है। गांव-गांव में एक ही चर्चा है, इस बार सीट किसकी होगी, मुखिया जी बचेंगे या बदल जाएंगे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारी जो है तेज हो गई है, लेकिन इस बार चुनाव की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर है आरक्षण चक्र में बड़ा बदलाव। पिछले 2 पंचायत चुनाव में जिन पदों पर लगातार एक ही वर्ग को आरक्षण मिला था, अब वहां पूरा समीकरण बदल जाएगा। यानी कई पंचायतों में जो सीटें वर्षों से एससी, ईबीसी या महिला आरक्षित थी वे अब सामान्य हो सकती हैं और कई सामान्य सीटें आरक्षित श्रेणी में जा सकती है। आरक्षण का रोटेशन क्यों मचा रहा है हलचल? पंचायती राज अधिनियम के नियम साफ कहते हैं कि किसी पद को लगातार 2 आम चुनाव तक एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि 2016 और 2021 में जिन सीटों पर एक जैसा आरक्षण लागू था, 2026 में उनका आरक्षण चक्र बदलना लगभग तय माना जा रहा है। इस फैसले ने गांव की राजनीति में भूचाल ला दिया है। 2006 से शुरू हुई थी आरक्षण व्यवस्था। बिहार में पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था पहली बार 2006 में लागू की गई थी। उसके बाद 2011 में पहला चक्र पूरा हुआ, फिर 2016 और 2021 में दूसरी बार आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। अब 2026 में तीसरे बड़े रोटेशन की तैयारी चल रही है। यानी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं होगा बल्कि पंचायत की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। अब इस आरक्षण चक्र से कौन कौन से पद होंगे प्रभावित? तो सबसे पहले मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य, प्रखंड प्रमुख, इन सभी पदों पर नई आरक्षण समीकरण लागू हो सकते हैं। अब इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या है आरक्षण का पूरा गणित। पंचायत चुनाव में एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% तक आरक्षण देने का प्रावधान है। नियम कुछ इस प्रकार है। एससी, एसटी को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण, ईबीसी को लगभग 20% आरक्षण, महिलाओं के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पंचायत में अनुसूचित जाति की आबादी 25% है तो वहाँ लगभग उतने प्रतिशत पद एससी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा असर किस पर होगा, ये भी सवाल उठता है। इस बदलाव से सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लग सकता है जो वर्षों से एक ही आरक्षित सीट पर राजनीति कर रहे थे। कई वर्तमान मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की सीट इस बार बदल सकती है, यानी कोई सीट महिला से समान हो सकती है, सामान्य सीट ईबीसी में जा सकती है और ईबीसी सीट एससी में बदल सकती है। और यही कारण है कि गांव में राजनीति बैठकों का दौर तेज हो गया है। गांव में क्यों बढ़ रही है बेचैनी? क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गांव की ताकत, ठेके, विकास योजनाओं और सामाजिक प्रभाव का भी केंद्र होता है। इसलिए आरक्षण बदलते ही पुराने समीकरण टूटेंगे, नई जातीय गोलबंद शुरू होगी और नई उम्मीदवार सामने आएंगे। परिवारवाद को भी झटका लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2026 में पंचायत चुनाव बिहार के ग्रामीण राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कई जगहों पर ऐसे चेहरे चुनाव लड़ेंगे जिन्हें पहले मौका ही नहीं मिलता था। बिहार की पंचायत राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। आरक्षण का नया चक्र गांव की सत्ता का चेहरा बदलने जा रहा है। कई दिग्गजों की कुर्सी जा सकती है तो कई नए चेहरे पहली बार सत्ता के गलियारे तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल है 2026 में गांव की सरकार किसके हाथ में जाएगी। बाकी इस वीडियो के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।